हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। तो आप सभी का स्वागत है आपका अपना परिवार जुनून क्लासेस में। तो आज हम जैसे कि लेकर के आए एसएससी एमटीएस का प्रैक्टिस सेट जो हमारे चैनल के माध्यम से आप सभी को प्रोवाइड किया जाता है। उसका 2 सेट आपको दे दिया गया है और तीसरा सेट आज है। तो चलिए चलते हैं जनरल अवेयरनेस का थर्ड सेट में। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की स्थापना कब की गई थी। तो आपको देखना, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की स्थापना कब की गई थी, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसका ऑप्शन दिया गया 1985 से 1986, 2002 से 2003। तीसरा दिया गया 1991 से 1992, 1993 से 1994। तो कौन सा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इसका ऑप्शन आपको सही करेक्ट हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन। कौन सा 3 नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। 1991 से लेकर के 1992 के बीच में इसकी स्थापना की गई थी। जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन को ऑन कीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो जो है इस चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड किया जाएगा पढ़ाई से रिलेटेड, वो आपको नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आपके चैनल पर प्रोवाइड हो जाएगा, आपके यूट्यूब पेज पे पहुंच जाएगा। चलिए मिलते हैं फिर आगे के क्वेश्चन में, देखते हैं क्या है। नेक्स्ट दिया गया है 77 नंबर क्वेश्चन। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम आबादी वाला राज्य कौन सा है। इसमें आपको पूछ रहा है 2011, मतलब 2011 में जो जनगणना हुआ था उसके अनुसार जो है भारत में सबसे छोटा जो राज्य है वो कौन सा है, किसके आधार पर, आबादी के मतलब क्षेत्रफल नहीं पूछ रहा है आपको, जनसंख्या के आधार पे भारत का वह सबसे छोटा राज्य का नाम बताइए जो सबसे छोटा है, मतलब सबसे कम जनसंख्या वहाँ निवास करती है 2011 की जनगणना के अनुसार। फर्स्ट ऑप्शन है आपको सिक्किम, सेकंड दिया गया तमिलनाडु, थर्ड दिया गया केरल और चौथा दिया गया ओडिशा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको सिक्किम। क्या आंसर हो जाएगा, सिक्किम। आप देखिए, आपको हम इससे रिलेटेड और सारे क्वेश्चन का बताते हैं। जैसे कि भारत का सबसे, भारत जो है देश में क्षेत्रफल की दृष्टि से 7 नंबर पे। भारत की अगर बात किया जाए, हमारे देश का, इंडिया का, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है पूरा दुनिया में 7 नंबर पे है। उसके बाद जनसंख्या की दृष्टि से, अगर पॉपुलेशन की दृष्टि से बात किया जाए इंडिया का, तो ये पूरा दुनिया में, वर्ल्ड में 1 नंबर पे है। और भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य अगर पूछा जाए आपसे तो राजस्थान हो जाएगा, और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य पूछा जाए तो वो हो जाएगा गोवा, और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य पूछा जाए तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा, यूपी, और सबसे छोटा राज्य अगर पूछा जाए आपसे जनसंख्या की दृष्टि से तो वो केरल हो जाएगा। जैसे कि इसका फर्स्ट नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 78 नंबर क्वेश्चन दिया गया यहाँ पे, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। 78 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है। 78 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वाभाविक रूप से न्यायपूर्ण है। मतलब कौन सा स्वाभाविक रूप से न्यायपूर्ण है, ये आपसे पूछा गया है। तो आपको ऑप्शन दिया गया है, मौलिक कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, मौलिक अधिकार, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा 3 नंबर, मौलिक अधिकार, ये जो है स्वाभाविक रूप से न्यायपूर्ण है। और 79 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें दिया गया है, निम्नलिखित संविधान संशोधन में से किसे भारत का लघु संविधान संशोधन कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत सारे एग्जाम में आता ही रहता है। तो कौन से संविधान संशोधन है जिसको भारत का लघु संविधान कहा जाता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन में दिया गया है 7वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन। तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे दिया गया 80 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपको टेम्पल और प्लेस के नाम दिया गया, कौन किस जगह से कौन से टेम्पल संबंधित है। जैसे बृहदेश्वर मंदिर, ये कहाँ पे है, तो बृहदेश्वर मंदिर आपको पता होना चाहिए। बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पे है, तो ये है आपको तमिलनाडु में। कहाँ पे है, तमिलनाडु। फिर दिया गया दिलवाड़ा का जैन मंदिर, ये कहाँ पे है, तो ये है आपको राजस्थान में। कहाँ, दिलवाड़ा का जैन मंदिर, राजस्थान में। तीसरा लिंगराज मंदिर कहाँ पे है, तो ये है ओडिशा में। चौथा हम्पी में स्मारकों, ये कहाँ पे है, तो ये कर्नाटक में। तो इसका ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट हो जाएगा, 1 का बी और 2 का डी और 3 का ए और 4 का सी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिया गया 81 नंबर क्वेश्चन, लॉर्ड क्लाइव ने सिराजुद्दौला को किस युद्ध में हराया था। लॉर्ड क्लाइव जो थे वो सिराजुद्दौला को किस युद्ध में हराया था। तो ऑप्शन दिया गया आपको, पलासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, पानीपत का युद्ध और हल्दी घाटी का युद्ध। तो कौन सा इसका करेक्ट हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका पलासी का युद्ध। क्या आंसर करेक्ट हो जाएगा, पलासी का युद्ध। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें दिया गया आपको, आल्पस पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित है। मतलब आल्पस की जो पर्वत श्रृंखला है ये कौन सी महादेश में स्थित है। ऑप्शन है आपको यूरोप, उत्तर अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका। तो इसका आंसर आपको करेक्ट हो जाएगा यूरोप। यूरोप में जो है आल्पस की पर्वत श्रृंखला आपको मिलेगी, वहाँ पे आल्पस की पर्वत श्रृंखला स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 83 नंबर क्वेश्चन, ITC-Z का असंक्षिप्त रूप क्या है। मतलब इसका शॉर्ट नेम ITC-Z है और इसका फुल नाम आपसे पूछा गया, पूर्ण नेम इसको बताइए आप, क्या हो जाएगा इसका। तो इसमें दिया गया अंतर उष्णकटिबंधीय पर्वतक क्षेत्र, परिवर्तक क्षेत्र, अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, अंतर उष्णकटिबंधीय केंद्रीय क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, 2 नंबर इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84 नंबर, कौन सा त्योहार तिब्बती नववर्ष के आरंभ का
प्रतीक है। मतलब कौन सा त्यौहार जो है वो तिब्बती नववर्ष के आरंभ में मनाया जाता है, मतलब नए साल के अवसर पे मनाया जाता है। तो इसमें दिया गया आपको सागा दावा त्यौहार, लोसर त्यौहार, सोटन त्यौहार, ओंगकोर त्यौहार। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको लोसर। कौन सा त्यौहार है? लोसर त्यौहार जो होता है वो तिब्बत में नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85 नंबर क्वेश्चन। इसमें दिया गया है कौन सा उपकरण भूकंप के दौरान सतह पर पहुंचने वाली तरंगों को मापता है? मतलब भूकंप जब आती है तो उसके दौरान जो तरंग पहुंचते हैं सतह तक, उसको किसके द्वारा मापा जाता है? अगर आप नॉर्मली समझे तो भूकंप की तीव्रता को मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? ये आपको 7 या 8 में पढ़े होंगे। इसका क्या नाम होता है? बेरोग्राफ या सिस्मोग्राफ या मैनोमीटर या क्रोनोमीटर। तो एक होता है स्फिग्मोमेनोमीटर, जिसके द्वारा हम किसको मापते हैं? रक्तचाप, बीपी को मापते हैं। किसके द्वारा? स्फिग्मोमेनोमीटर के द्वारा। और इसको मापते हैं सिस्मोग्राफ। इसको रिएक्टर पैमाना भी बोलते हैं, रिएक्टर स्केल भी बोला जाता है इसी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। न्यूमेटोफोरस का क्या कार्य होता है? न्यूमेटोफोरस जो है इसका क्या कार्य होता है? तो इसका ऑप्शन दिया गया आपको पौधों को जानवरों से बचाता है। फर्स्ट, सेकेंड दिया गया है श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्रदान करता है। थर्ड, पौधे को सीधा खड़े रहने में सहायता करता है। और फोर्थ दिया गया पौधे की परागण में सहायता करता है। तो बताइए पौधे को ये श्वसन में सहायता करता है, जानवरों से बचाता है, या सीधे खड़े में सहायता करता है, या परागण में सहायता करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्रदान करता है। क्या करता है? श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया 87 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से ध्वनि स्वरमान पिच को कौन निर्धारित करता है? मतलब ध्वनि का जो स्वरमान पिच होता है इसको कौन निर्धारित करता है? ऑप्शन दिया गया फर्स्ट नंबर आयाम, दूसरा दिया गया है आवृत्ति, तीसरा है आपको प्रबलता, और चौथा है तरंग दैर्ध्य। तो इसको कौन निर्धारित करता है? तो इसको निर्धारित करता है आपको आवृत्ति। कौन निर्धारित करता है? आवृत्ति द्वारा इसको निर्धारित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88 नंबर क्वेश्चन। कौन सी घटना प्रकाश की कण प्रकृति को दिखाता है? मतलब कौन सी प्रकाश की घटना है जो प्रकाश की कण प्रकृति को दिखाता है? तो ये घटना कौन सी हो जाएगा? विवर्तन, व्यतिकरण, प्रकाश विद्युत प्रभाव और ध्रुवीकरण। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा, व्यतिकरण। कौन सा हो जाएगा? व्यतिकरण। ये घटना का नाम क्या हो जाएगा? व्यतिकरण जो होता है ये प्रकाश की कण प्रकृति को दर्शाता है। आपसे ये क्वेश्चन 12th में भी पूछा जाता है। प्रकाश की कण प्रकृति को कौन दिखलाता है? तो कौन सी घटना के द्वारा? तो ये होता है व्यतिकरण। और पूछा जाता है आपको हीरा किसके कारण चमकता है? तो पूर्ण आंतरिक प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पे काम करता है? तो इसका भी वही हो जाता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। उसके बाद आपको होता है मृगमरीचिका किसके कारण दिखाई देता है? तो वो भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही दिखाई देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? मतलब कंप्यूटर का फादर ऑफ कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? सामान्य भाषा में समझे तो कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन आपको दिया गया है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, बिल गेट्स, माइकल फेराडे, चार्ल्स बेबेज। तो बताइए आप क्या हो सकता है इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपको चार्ल्स बेबेज। हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आपको 90 नंबर। CaOCl2 का रासायनिक नाम क्या है? CaOCl2 का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन है बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर और धोने का सोडा। तो ऑप्शन बताइए आप इसका कौन सा करेक्ट हो जाएगा 90 नंबर का? तो इसका ऑप्शन आपको करेक्ट हो जाएगा कौन सा? ब्लीचिंग पाउडर। थर्ड नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ब्लीचिंग पाउडर जो है इसका सूत्र होता है क्या? CaOCl2। आप इसको याद कर लीजिएगा। चलिए नोट भी कर लीजिए कॉपी में, इसको बाद में आप याद भी कर सकते हैं। याद कीजिएगा क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है। आगे क्वेश्चन दिया गया है आवर्त सारणी में समान तत्वों के समूह की सामान्य विशेषता क्या होती है? आवर्त सारणी में समान तत्वों के समूह की सामान्य विशेषता क्या होती है? वाहितम कक्ष में इलेक्ट्रॉन, कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या, कुल प्रोटॉनों की संख्या, परमाणु भार। तो क्या होता है आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या। ये जो होता है आपकी आवर्त सारणी में सामान्य तत्वों के समूह की सामान्य विशेषता है, बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। दिया गया है 92 नंबर। कौन सा रोग निकेल के कारण होता है? निकेल के कारण होने वाला रोग कौन सा होता है? ये आपको डायरेक्टली क्वेश्चन आता है एग्जाम में और पूछा भी जाता है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। इसका ऑप्शन दिया गया है इटाई, त्वचा शोथ, सीखने की विकलांगता और दमा। इसका आंसर हो जाएगा आपको त्वचा शोथ। क्या हो जाएगा आंसर? त्वचा शोथ। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या दिया गया है इसमें देखते हैं। 92 नंबर क्वेश्चन दिया गया है किस वैज्ञानिक ने तत्वों की आवर्त सारणी को परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में सजाया? मतलब कौन से वैज्ञानिक थे जिन्होंने परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम के आधार पर
तत्वों को व्यवस्थित किया? तो ऑप्शन दिया गया रॉबर्ट बोयल, हेनरी मोसेली, और तीसरा विलियम रामसे, चौथा दिमित्री मेंडलीफ। तो आप जानते होंगे परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में किसने व्यवस्थित किया था? दिमित्री मेंडलीफ। इसको डायरेक्टली मेंडलीफ भी बोला जाता है, मेंडलीफ की आवर्त सारणी। फिर नेक्स्ट दिया गया अगला क्वेश्चन 94 नंबर, ऑयल ऑफ विट्रियोल का रासायनिक नाम क्या है? ऑयल ऑफ विट्रियोल का रासायनिक नाम क्या है? तो आप बताइए इसका रासायनिक नाम क्या होगा? तो ऑप्शन में है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मिथाइल अल्कोहल, सल्फ्यूरिक एसिड, सोडियम क्लोराइड। तो क्या हो सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सल्फ्यूरिक एसिड। इसका सूत्र होता है सामान्य सूत्र H2SO4। इसको अम्लराज भी कहा जाता है, इसको गंधक अम्ल भी कहते हैं। नेक्स्ट दिया गया आपको क्वेश्चन, सिंचाई से संबंधित सरकारी योजना निम्न में से कौन सी है? सिंचाई से संबंधित योजना के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, कौन सी योजना है जो सिंचाई से संबंधित है? ऑप्शन है PM आशा, सोयल हेल्थ कार्ड, किसानों की आय दोगुनी का पहल, PM कृषि सिंचाई योजना। तो नाम से ही आपको पता चल सकता है कौन सी योजना है। तो यह योजना है आपका PM किसान या PM कृषि सिंचाई योजना। फोर्थ नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं 96 नंबर क्वेश्चन की ओर। इसमें दिया गया भारत में स्पीति घाटी कहाँ है? भारत में स्पीति घाटी कहाँ है? ऑप्शन है केरल, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम। स्पीति घाटी जो है भारत में कहाँ पे है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको हिमाचल प्रदेश। क्या आंसर हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश। यहाँ पे स्पीति घाटी अवस्थित है भारत में। नेक्स्ट दिया गया है सीमा क्षेत्रों में कौन सी संस्था सड़क का निर्माण करती है? मतलब जो हमारे बॉर्डर एरिया होते हैं उसमें सड़क के निर्माण करने के लिए कौन सी संस्था को प्रोवाइड किया जाता है? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? तो ऑप्शन दिया गया रक्षा मंत्रालय, SSB, BRO, BSF। तो आंसर हो जाएगा आपको BRO करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा? BRO इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में कौन सा न्यायालय केवल पर्यावरणीय मुद्दों से संबंधित है? जैसे न्यायालय में आपको जमीन संबंधी विवाद या कोई भी जितना भी विवाद होते हैं उसकी सुनवाई की जाती है। दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं HC, एक होते हैं SC। सुप्रीम कोर्ट SC होते हैं सेंट्रल लेवल के, और HC होते हैं हाई कोर्ट जो आपके राज्य में उपस्थित होते हैं। इसमें दिया गया है आपको न्यायालय केवल पर्यावरणीय मुद्दों से संबंधित है। कौन सा न्यायालय ऐसा है जिसमें सिर्फ पर्यावरण इन्वायरमेंटल के द्वारा जो बातें होती है उसको अध्ययन का मतलब उसके बारे में आपको वहाँ पे तथ्य दिया जाता है या उसके बारे में जो भी स्टेटमेंट जारी किया जाता है। नेक्स्ट दिया गया इसमें ऑप्शन नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, दूसरा दिया गया है स्पेशल इन्वायरमेंट कोर्ट, तीसरा सुप्रीम कोर्ट, चौथा हाई कोर्ट। तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? तो आप बताइए ऑप्शन नंबर कौन सा इसका सही हो जाएगा? तो सही होगा आपको नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल। कौन सा? नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल और स्पेशल इन्वायरमेंट कोर्ट। ये जो है इसका नहीं होगा, और सुप्रीम कोर्ट तो होगा ही नहीं और हाई कोर्ट भी नहीं होगा। तो हो जाएगा क्या? नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल। अगला क्वेश्चन दिया गया है मोतीलाल नेहरू अध्यक्ष मतलब ये इसकी अध्यक्षता में 8 अन्य कांग्रेसी नेताओं ने भारत के संविधान का प्रारूप किस वर्ष तैयार किया? मतलब मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में 8 और कांग्रेसी नेताओं ने मिल करके संविधान का प्रारूप किस वर्ष तैयार किया? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन दिया गया 1925, 1950, 1930 और 1928। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1928। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें दिया गया कौन सा ग्रह सल्फ्यूरिक एसिड के घने सफ़ेद और पीले बादल से बना है? मतलब कौन सा ग्रह है प्लेनेट, कौन से प्लेनेट जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड के घने सफ़ेद और पीले बादल से बना हुआ है? ऑप्शन है मंगल ग्रह, अरुण ग्रह, नेपच्यून और शुक्र ग्रह। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शुक्र ग्रह। चलिए शुक्र ग्रह के बारे में और कुछ जान लेते हैं, इसके से बहुत सारे क्वेश्चन बनता है। शुक्र ग्रह को जो है गर्म ग्रह भी कहा जाता है, और शुक्र ग्रह को सबसे चमकीला ग्रह भी कहते हैं। उसके बाद शुक्र ग्रह को मॉर्निंग स्टार भी कहते हैं। शुक्र ग्रह को मॉर्निंग स्टार के नाम से भी जाना जाता है। चमकीला ग्रह भी कहते हैं, मॉर्निंग स्टार भी कहते हैं, और आपको सुबह का तारा भी कहते हैं। क्वेश्चन पूछेगा सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र। सबसे चमकीला ग्रह शुक्र। सुबह का तारा किस ग्रह कहा जाता है? शुक्र ग्रह को कहा जाता है। तो आशा करते हैं आप लोग अच्छे से समझ चुके होंगे इस सेट में। अगर आपको क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से शेयर कीजिएगा ताकि सभी स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुंच सके और उनको भी स्टडी करने में हेल्प हो सके। चलिए मिलते हैं फिर 4th नंबर प्रैक्टिस सेट के साथ, क्योंकि ये तो आज का 3rd प्रैक्टिस सेट था। जो भी स्टूडेंट फर्स्ट बार ये प्रैक्टिस सेट 3rd देख रहे हैं वो पहले प्रैक्टिस सेट 1 और 2 को भी देख लीजिएगा, जिससे आपका एक तरफ से मतलब सारे क्वेश्चन आपका कंप्लीट होते जाएगा।
फिर फोर्थ प्रैक्टिस सेट के साथ मिलेंगे आपसे। जय हिंद, जय भारत।